आजकल देवताओं के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर कितना नौटंकियां चल रही हैं। कहीं किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं तो कहीं किसी पे कुछ कोई और आ रहा है। ये बात सत्य है कि देवी देवता आते हैं। कौन सी शक्ति आती है, कौन सी नहीं आती है, विचार करिए। जिसका अतुलित बल नाम, जिनका कोई बल का किसी को ज्ञान ना हो, वो एक सूक्ष्म, एक मरे हुए व्यक्ति पर कैसे आ सकते हैं। हां, कृपा हो सकती है, कृपा के साथ साथ उसको प्रेरणा मिल सकती है, शक्तियां कार्य करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देवी देवता भी मार्गदर्शित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कौन शक्ति शरीर पे आ रही है, कौन नहीं आ रही है, ये मैं समझता हूं। इसलिए कई बार जो पाखंड करते हैं, हनुमान जी के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर, काली जी के नाम पर, श्री हातीवान जी महाराज के नाम पर, सिद्धों के नाम पर, नागों के नाम पर, गंधर्वों के नाम पर, डाकनी शाकनी के नाम पर, मैं ये नहीं कहता कि ये देवी देवता नहीं है, ये शक्तियां नहीं हैं, बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग शक्तियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो हिंदू ही है, जो सनातनी है, रूप धारण भी सनातनी किए हैं। कोई पीले झांगा पहना है, कोई लाल पहने हैं, कोई गेमुआ पहने हुए हैं, कोई लंगोटी में है। जितना मैंने कई बार बोला है कि जितना खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, जितना अपने लोगों से है, उनसे सावधान रहिए। मेरा ये कोई संदेह नहीं है कि देवी जी नहीं आ सकती हैं, आ सकती हैं। अरे जैसे समझो करंट छोटे बच्चे को लग सकता है, बड़े को भी लग सकता है। अब कितना स्पर्श में आया, कितने संपर्क में आया, उतना ही तो करंट लगेगा। यदि वो बच्चा ऐसे पकड़ लेगा तो धुआं निकल जाएगा, यदि ऐसे टच होकर दूर हो गया तो झटका लगा के फेंक जाएगा। यदि कोई शक्ति के, बड़ी शक्ति के संपर्क में आया और लाइन कमजोर हुई तो क्या होगा, लाइन सहित धुआं निकल जाएगा। या तो इतना बड़ा बीच में एक ऐसा पॉइंट हो कि जो पूरा एडजस्ट कर लेता हो करंट को। जैसे आपने देखा हो ना, इतने बड़ी लाइन की फेस में एक प्लग लगता है, छोटी जो लाइटें होती ना, झालर, उसका भी प्लग बड़ी लाइन से लगा होता है, लेकिन उसके छिवने पर फेंक जाता है, लेकिन मरता नहीं। उसी प्रकार से बड़ी लाइन से संपर्क में आ जाने पर बीच की क्षमता वाला यंत्र लगा हो, ऐसा कंडेंसर लगा हो कि वो 0 पावर निकाले, लाइट पूरी ले लेकिन आगे फेस 0 पावर निकाले। जो एक जैसे कि छोटी छोटी झालरें जलती हैं, उस प्रकार फिर निकाले तो वो बड़ी लाइट को भी सहन कर सकता है। लेकिन वो क्या चीज है बीच का कंडेंसर? वो है आपकी साधना। आपकी साधना कैसी है, आपका तप कैसा है, अब्जॉर्ब पावर्स आपके अंदर कितना है। तो हनुमान जी भी शरीर पर कृपा कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी खेलते नहीं हैं। कई लोग हैं जो सिंदूर लगा करके, पूंछ लगा करके, 2 लातें उसमें दी, 2 उसमें दी, बाल पकड़ के खचोड़ लिए, एक्टिंग कर लिया, सेव खा लिए, केले खा लिए। ये हनुमान जी नहीं, ये इनको बोलते हैं भैरूपिया। ये टोटल पाखंडवाद है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? अरे लगाने ही तो असली पूंछ निकलेगी। हम सब समझते हैं, हम सबको समझते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन हम पाखंड को नहीं मानते और ना ही पाखंड को हम पहचानते और ना ही जानना चाहते। हमें पता है जब कृपा होगी तो सब ऑटोमेटिक हो जाती है। इससे बचिए।
ऐसे ही देवी हो, कालका हो, काली हो, देवियां हो, यक्षिणियां हो, ये भी पात्र ही व्यक्ति पर आते हैं, को पात्र पर नहीं आते हैं। कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन आदमी पर नहीं आते। जिसके अंदर देख गंदा है, जिसके अंदर गंदगी से भरा हुआ, उसमें दुर्गा जी आएंगी। मान भी लिया कि आती हैं, आ सकती हैं क्योंकि भगवती है, लेकिन चरित्रहीन कैरेक्टरलेस आदमी पे तो नहीं आएंगे, सिवाय ढोंग के। या उसका ब्रह्मचर्य हो, या वास्तविक सात्विक बंधन वाला व्यक्ति हो, एक व्रत वाला हो, पति व्रत हो, पत्नी व्रत हो, या उसकी दृष्टि में पूर्णतः पवित्रता हो, तो आ सकते हैं। लेकिन जगह जगह मोह मानने वाले व्यक्ति पर ना तो देवी आ सकती है, ना हनुमान जी आ सकते हैं। ये बात मैं उनसे कह रहा हूं, जैसे हमारे बच्चा बीच में बैठा, बोला हम गुरुदेव आपको गुरु मानते हैं। सामने बैठे हैं, पांडे जी के साथ में आए, तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, दरबार चलाने वाले साधकों को, कि गलती हुई होंगी। यदि आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर बॉडी ऐसी बनानी पड़ेगी जो ऊर्जा को एडजस्ट कर सके, करंट को अपने अंदर संभाल सके, तब करंट प्रकाश देता है। जैसे सूर्या प्लेट करंट सूर्य को ग्रहण करती है और वायरिंग के माध्यम से लाइट बल्ब जला देती है। तो हमारा जो अर्जस माइंड है ये सूर्य किरणों से चल रहा है, समस्त प्रकार की वायु एनर्जी से चल रहा है, समस्त प्रकृति के प्राकृतिक मंडल से चल रहा है। तो इसके लिए अर्जस करने की एक क्षमता होने, मैग्नेट होना चाहिए। मैग्नेट का मतलब तो चुंबक। यदि परमात्मा के प्रति आपका अच्छा लगाव है तो परमात्मा की कोई भी पराशक्ति सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता, उस ब्रह्म सत्ता की बिंदु तत्व आपके अंदर समाहित हो सकते हैं। भारत भूमि देवताओं की भूमि है, पितरों की भूमि है, योगियों की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है। मां भगवती जगदम्बा, दुर्गा, सती अनसुईया, सती सावित्री, माता सीता, और इतना ही नहीं, पर्वतराज हिमालय, कन्या पार्वती जिसको कहा सती जी कहा गया है, ये भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है। यहाँ का एक एक कोना, एक एक कण, एक एक स्थान का बिंदु सब देव में शक्तिमय और देवतामयी है। यहाँ की भारत की भूमि अछूती नहीं शक्तियों से। जहां भी टच करोगे वहां कोई ना कोई शक्ति का दर्शन जरूर होगा। जहां साधना करोगे कोई ना कोई शक्ति प्रकट जरूर होगी। यह भारत भूमि शक्ति की खदान है। ये तो हो गया अध्यात्म की दृष्टि से। वैसे तो भारत भूमि में वो चीज है वो दुनिया में कहीं नहीं है। योग से, ज्ञान से, विज्ञान से, धन से, धान्य से, मणि से, हीरा, मोती, जवाहर, सोना इत्यादि समस्त प्रकार के पदार्थ, समस्त प्रकार की खदान भारत भूमि की भूमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। अनेक प्रकार की महंगे महंगे उत्खनन व्यवस्थाएं हैं। भारत भूमि में मिट्टी भी यदि बेचना चाहे तो विदेश के लोग मिट्टी लेने के लिए भी तरसते हैं।